जो कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए था। तो उस दिन मूवी प्रीव्यू था और उससे पहले ही इंटरव्यू लिया था। तो मुझ में जी। इतना जोश था उस दिन की। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को कुछ लोग चाहने वाले हैं, कुछ ना भी चाहने वाले हैं, लेकिन एक कशिश या क्यूरियोसिटी तो हर एक में रहती है। From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. Welcome, Supermoms. Our today's guest is joining us from New Jersey. She is a journalist. She's a very popular face and name here in the US. She is a producer and a host of a lot of shows on TV Asia and ITV Gold. Welcoming Jyotsna Sharma. Lovely to have you, Jyotsna. Hey Avni, thank you so much for calling me to your special show. Appreciate that. And I'm on the other side of the table today. You are, yep. ज्योत्सना, आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, यू हैव डन योर एमबीए, और उसके बाद फिर आप ने जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? व्हाट गॉट यू अट्रैक्टेड टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? हाउ डिड यू गेट इनटू इट? So Avni, I'm a mixed bag. Currently, I'm working with the ITV Gold as a producer and anchor. Before that, I worked for TV Asia as a producer and host. Before that, I was with TV5 and Mana TV as producer and anchor. And I'm a freelancer, free bird. और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो I started off with bachelor's in science. Then I did master's in sociology. Then I did postgraduate diploma in journalism and mass communications. And then 2 years postgraduate diploma, which is equivalent to MBA in business administration. तो पढ़ाई करने का शौक रहा है। और I was aspiring for civil services back in India. तो ये रीजन था, साइंस के बाद सोशियोलॉजी ले ली। एंड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मेरे ऑप्शनल्स थे। और काफी सारे यूपीपीसीएस, आरएएस और यूपीएससी के मेंस भी दिए, बट किस्मत पता नहीं होती ना कि कहाँ ले जाएगी आपको। एंड इवेंचुअली लैंडेड इन अमेरिका। तो जर्नलिज्म में एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अब मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में, ये बता दो आप अभी। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलो, सुनने का उतना ही मजा आएगा। चलिए, तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया में जहां से अपना करियर शुरू किया, आई वाज इनटू अ कोचिंग इंडस्ट्री। इवन 5 लाख पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साथ साथ काउंसिल किया होगा अब तक, मेंटरिंग की होगी उनकी मैंने, जो कि आईआईटी जेईई और टॉप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स जो देते थे, टॉप लेवल जो थे आपके आईआईटीज एंड पीएमटीज, राइट। बिग इंस्टीट्यूट्स आई वर्क फॉर, आकाश, फिटजी, नारायणा ग्रुप। और इतने सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काउंसिल करने के बाद अमेरिका आने का मौका हुआ ऑन अ वेरी रॉयल वीजा, जिसे कहते हैं H4 वीजा। एंड आई जस्ट वांट टू मेक दिस स्टोरी लिटिल इंटरेस्टिंग फॉर ऑल दोस पीपल, जो कि एस्पायर करते हैं अमेरिका आने के लिए, ऑल दोस यंग ब्यूटीफुल वुमेन। तो हम जब आए थे 2004 में, तो H4 एक रॉयल वीजा होता है, मेरी टर्मिनोलॉजी है। H4 वीजा ऐसा वीजा था कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप डोनेशन नहीं ले सकते, आप सिर्फ आपका अधिकार जो होता है अपने हस्बैंड के वॉलेट पे होता है, और वहीं से सारा पैसा ले सकते हो। तो बड़ी रॉयल्टी है आपकी, रॉयल रॉयल। So anyways, because I was not allowed to work for almost many years, because H4 was not permitted to work unless the amendment came, that जिसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसमें कहा H4 EADs would be allowed to work। और उसके लिए बड़ी मेहनत की मैंने अपने कोर टीम, जो होते हैं ना सोशल एडवोकेसी करने वाले लोग, मैं सोशल एक्टिविस्ट बन गई थी कि यार इतना सब कुछ पढ़ा और यहाँ पर आके बिल्कुल जीरो हो गए। इंडिया में बहुत कुछ किया, आई बीन अ मोटिवेशनल काउंसलर और कोच एंड स्पीकर एज वेल बैक इन इंडिया। तो वहां की उजाले के बाद एकदम से अंधेरा मिला, तो हमने कहा यार लड़ाई करनी पड़ेगी। आदत बहुत खराब थी बचपन से। कॉलेज में प्रेसिडेंट थे, स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी थे, डिबेट्स और डिबेटिक्स सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट रहे। तो वो आदत जो होती है वो आगे बढ़ने की कभी खत्म होती नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पे भी झंडा उठा लेते हैं। पतिदेव बोले कि अरे भाई
अमेरिका है, कहाँ झंडे उठा रही हो, पता लगा हमें डिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा अपने हक के लिए बोल सकते हैं। वहां से एक लड़ाई शुरू की थी, और फिर एक प्लेटफॉर्म मिला। H4EAD का अनाउंसमेंट हुआ, हमने काफी एडवोकेसी की, काफी गवर्नर्स को, काफी प्रेसिडेंट को लेटर्स लिखे, पेटिशंस दी हमने। H4 वीजा कर्ज करके एक ग्रुप भी बना था बहुत बड़ा, जिसमें करीबन 30-40 हजार वुमेन थी, जिसमें मेरी दोस्त हैं राशि भटनागर, उन्होंने उस ग्रुप को स्टार्ट किया था फेसबुक पे, और एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे हम लोग। तो जब H4EAD आ गया तो मेन स्ट्रीम में आ गया कि काम करना अलाउड हो गया। देन आई स्टार्टेड ऑफ इनटू IT स्टाफिंग इंडस्ट्री देयर, यू नो। तब साथ साथ TV5 मना टीवी के साथ कनेक्शन रहा, और वहां अपना स्टिंट शुरू किया ऐसा, यू नो, जो मीडिया का होता है। और पहला शो ही किया वॉइस ऑफ लीगल इमिग्रेंट्स। प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वॉइस ऑफ लीगल इमिग्रेंट्स अपनी स्टोरी मीडिया के साथ एक कनेक्शन शुरू किया, जहां से अटॉर्नीज को इंटरव्यू करते थे, सोशल एक्टिविस्ट को इंटरव्यू करते थे, क्योंकि ग्रीन कार्ड बैकलॉग जो है उसकी वजह से ये सारे जो वेट टाइम चल रहे हैं इंडियंस के लिए, जॉब नहीं मिलती, हमको अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए। आई मीन टू से जॉब तो मिलती है, H4 पहले नहीं था अलाउड, अब हो गया है, H4EAD आ गया, बट स्टिल ग्रीन कार्ड आने में भी इंडियंस को अभी भी बहुत टाइम लगता है। सो देयर द एडवोकेसी बिगैन फॉर 600,000 हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स इन अमेरिका। और उस एडवोकेसी को मैंने लीड किया बड़े बड़े लीडर्स के साथ, काफी कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिली, व्हाइट हाउस के आगे और कैपिटल हिल के आगे रैलीज करी। क्या बात है। वहां से जर्नलिज्म की शुरू होती है। मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो नहीं है, हाँ, जो पढ़ा था सब अब काम आ गया। बिल्कुल, इतनी सारी स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस, ज्योत्सना, ये कहाँ से लाते हो आप? ये सब कुछ करने के लिए अंदर से भी काफी स्ट्रांग होना जरूरी है, काफी कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। ये कहाँ से मिलती है आपको स्ट्रेंथ? Well, Avni, I must thank my father and my mother, especially my father. So he was an ex-serviceman, एयरफोर्स में थे, फिर दिल्ली पुलिस में रहे, और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। जब मैं छोटी थी, हार्डली 5-6-7 साल की होंगी, तो मुझे वो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे न्यूज़पेपर आते थे, वो पकड़ा देते थे हाथ में और बोलते थे हेडलाइंस पढ़। और वो हेडलाइंस एक और हमारे पड़ोसी अंकल थे, उनके सामने बैठा के पढ़ाते थे कि पढ़ो। तो मैं बहुत इरिटेट होती थी। आई वाज अ वेरी नोटोरियस नेफेरियस चाइल्ड, यू नो। बचपन में बहुत 3 बड़े भाई हैं मेरे, फिर चौथे नंबर पे मैं हूँ, और 10 साल बाद मेरी छोटी बहन हुई, वो बात अलग है, बट 10 साल तक तो मैं ही छोटी थी। तो उस लाड़ में ये होता है, बहुत लाडली बहनें बड़ी खतरनाक होती हैं। पापा ने ऑलरेडी पुलिस वाले पिताजी, कॉन्फिडेंस आधा वहां से आ गया, आधा भाइयों को देख के आ गया कि आई वाज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। और वो न्यूज़पेपर पढ़ना जो सिखाया, माय ओरेटरशिप, जो ओरेटरी स्किल्स थी, वो काफी एनहांस कर दी उन्होंने। तो वहां से एक कॉन्फिडेंस, एक माहौल में देखा, एक अपब्रिंगिंग जो थी, और कहीं ना कहीं हमेशा से ये एक वो रहा है कि कभी किसी गलत चीज के लिए चुप नहीं रहना है। आई विल स्पीक। काफी लोग आके बोल देते हैं, ज्योत्सना अपने काम से मतलब रख यार, सबके लिए क्यों प्रीच करने शुरू कर देती है। आई एम लाइक, मेरा काम तो हो ही जाएगा ना उस बीच में, और अगर 10 लोग और बेनिफिट होंगे तो अच्छी बात है। एंड दिस लाइफ इज टू शॉर्ट, जस्ट डू व्हाट यू फील इज गुड एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। सो वो बिलीफ सिस्टम शुरू से रहा है कि कुछ तो कैपेबिलिटी है कि हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं इस दुनिया में। कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ है ज्योत्सना with any of your interviewee which was very memorable, very close to your heart, or humorous, anything? I mean, आई मस्ट से कि क्लोज टू हार्ट भी रहे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जहाँ की आंखों में आंसू आ गए इंटरव्यू लेते हुए, और कहीं कहीं ह्यूमरस भी रहा है बहुत ज्यादा। जब डिबेट फेरोशियस हो रही है, चेहरों पे लोगों के खून उतर रहा है, और हम कह रहे हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बहुत हिला देने वाला जो एक इंटरव्यू था, वो मैंने मना टीवी के साथ लिया था। 2017 की बात होगी शायद, या 2016-17 की बात, 17 की शायद, आई डोंट नो, रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट्स। कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, और उनके साथ और भी लोग थे। और कश्मीरी पंडित्स का जो इंटरव्यू लिया था, वो कश्मीरी पंडित हैं जो अमेरिका में हैं, और वो इंटरव्यू ने मुझे रुला दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी एक सच्ची कहानी, जब तक मुझे पता नहीं था कि कश्मीर में जो एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, हम नहीं जानते थे, राइट। हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके निकल रहे थे तब, राइट। तो कॉलेज में थे भी नहीं, स्कूल में थे तब, तो जब ये हुआ 1991 की बात है। वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसने कि अंदर तक हिला दिया कि
लोग कितनी सफरिंग के बाद भी ये जो कश्मीरी पंडित तबका है, ये कितना पढ़ा लिखा, कितना प्रॉस्परस है, इनके मन में ना तो वेंजेंस है ना रिवेंज ऐसी कोई है। इन्होंने अगर कोई रिवेंज ली भी है तो सक्सेसफुल होके ली है। कोई डॉक्टर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश लोग हैं, और उन्होंने जो फाइट की वो मुझे, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तब एक इंटरव्यू लिया था और बहुत हिलाया उसने, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया लाइव इंसिडेंट की, जो विटनेसेस थे कि किस तरह से, और ये फैक्ट था जो पहली बार सुना था कि इतना भी ग्रूसम हो सकता है कुछ। और उस दिन रोंगटे खड़े हो गए थे, अभी भी आई हैव गूज़बम्प्स व्हेन आई एम टॉकिंग। और उन लोगों ने अपनी स्टोरी बताई थी, कैसे रात को अपनी 2 किताबें लेकर के, एक सूटकेस में कपड़े छोड़ करके सिर्फ किताबें लेकर के, छुपते छुपाते उनके माँ बाप ने उनको, उस लेडी को भेज दिया था वहां से, कश्मीर से बाहर, कि तुम चले जाओ वरना कुछ गलत हो जाएगा, हमको लेटर मिल चुका है उन लोगों से जो चाहते थे कि वो खाली करें घर। और उसके बाद रिलेशनल इसलिए है कि ये एक एडवोकेसी, ये जो इंटरव्यू लिया मैंने 2-3 बार लिया फिर इन ग्रुप्स का इंटरव्यू बाद में, तो बड़ा हिलाया इन्होंने मुझे। और उसके बाद जब कश्मीर फाइल्स मूवी लॉन्च हुई, उसका जो प्रीव्यू था, मूवी मार्च में आई थी 2022 में, राइट? 22 या 22 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, 22 आई थिंक जी। लेकिन नवंबर 28 को इनका ग्रुप आया था इंडिया से यूएस। पहली बार वर्ल्ड वाइड जो पहला इंटरव्यू हो रहा था, वो आई कैन क्लेम कि मैंने लिया था विवेक अग्निहोत्री का, पल्लवी जोशी का और मिथुन चक्रवर्ती जी का, जो कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए था। तो उस दिन मूवी प्रीव्यू था और उससे पहले ही इंटरव्यू लिया था। तो मुझ में इतना जोश था उस दिन कि उनके बताने से पहले इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ऑलरेडी उन कश्मीरी पंडित का इंटरव्यू लिया था, जिनकी वजह से ये मूवी शायद बनी है, जिनकी स्टोरीज भी इस मूवी में है। और वो इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। आई मीन, मैंने बोला मैं एडवोकेसी करती हूँ अलग अलग लेवल की चीजों पे, तो आवाज उठ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा कोई इसमें रेडिकल थॉट प्रोसेस है, बट हाँ, सच्ची कहानी सुनने के बाद तो दिल में चोट लगती है थोड़ी सी, वो चोट शायद थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो रहा। द कश्मीर फाइल्स इंटरव्यू करके आता है ITV गोल्ड का, अगर आप देखोगे, ये कुछ यादें हैं जो इम्प्रॉम्प्टू एक काम से बनी है, ये इमोशनल वाली है। क्या बात है। आपको डर नहीं लगता कभी ज्योत्सना, इतनी सारी चीजें आप करती हैं, इतने लोगों के लिए सेल्फलेसली यू डू सो मेनी थिंग्स, कहीं पर कभी ये नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, कहीं मैं कोई दूसरी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाऊंगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होता है, मेरा मानना है कि डर के आगे जीत है, और जो डर गया वो मर गया। डरने डरने के उस इस वर्ड को चलिए थोड़ा आर्टिकुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। डर मत बोलो, एवेल्युएट करो। और अपनी इवैल्यूएशन में ये देखो कि आपकी कॉन्शियस जो है, आपकी जो राइटियसनेस है, जो आप, जिसमें आपको ये होता है कि आज रात को नींद अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी अगर मैंने ये काम किया, और अगले 10 रात तक सो पाऊंगी कि नहीं अगर ये काम किया या नहीं किया। वो सवाल जवाब जो आपस में होता है ना, और अकेले जब सोना है, आपको शांति लेनी है, वो कहीं मैं इक्वेट करके उस चीज को एक्शन लेती हूँ। मैं इवैल्यूएट जरूर करूंगी, बिकॉज वी कैन नॉट बी इमोशनल, और वी शुड नॉट बिकम इमोशनल फूल्स। तो जो भी कुछ ना एक्ट होंगे कभी ना कभी, उसका कोई ना कोई रीजन जो है, इवैल्यूएशन जो है, हर लेवल पे करके मैं एक्शन लूंगी। तो डर को मैं उस तरीके से नहीं देखती हूँ। मैं डरती तो किसी से नहीं हूं असल में। मैं डरने का रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत हो ना, तभी आप डरोगे सिचुएशन से। और अगर भगवान ने कुछ प्लानिंग करी हुई है, अब कुछ भी कर रहा है मेरे साथ या मेरे लव्ड वन के साथ, वो ऊपर वाले की प्लानिंग है, मेरी तो है ही नहीं। उसके लिए मैं क्यों डरूं जिसको मैं जानती नहीं? Why should I fear for the unknown? As much as I know is my capability, and in my circle of influence, I am not concerned or scared of anything, because I know this much I can do. इससे इतना ही सही होगा, इतना ही गलत होगा, इससे खराब कुछ नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो यार, उन्होंने तो पैदा करके भेजा है। लवली लवली ज्योत्सना, आप इंडिया से दूर दिवाली, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स हमारे कल्चर के लिए, वो होस्ट करना, उनको थोड़ा ज्ञान देना हमारे कल्चर के बारे में, दैट एंटायर एक्सपीरियंस इज वेरी यूनिक एंड
Very few people get the chance of doing that. How was that for you? How was that experience for you? Okay, that was a very unique experience because we were invited to President Donald J. Trump's home at Mar-a-Lago Resorts in, Florida, West Palm Beach. तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को कुछ लोग चाहने वाले हैं, कुछ ना भी चाहने वाले हैं, लेकिन एक कशिश या क्यूरियोसिटी तो हर एक में रहती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अ रीनाउंड बिजनेसमैन, कि भाई उनका घर हम भी देखा है जरा। और रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये इनवाइट आया था कि आप दिवाली मनाइए यहाँ पर, और उन्होंने लीड ली और दोनों ने मिलकर के ये प्रोग्राम जो है सेटअप किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के घर पे। तो बाकायदा उनका जो ग्रैंड बॉल रूम है मारा-लागो रिजॉर्ट में, वहां पे उनके घर में ये इवेंट हुआ था और मुझे सिलेक्ट किया गया कि ज्योत्सना, वी हैव चोजन यू टू बी द एमसी ऑफ द इवेंट। सो इट वाज डेफिनेटली एन ऑनर टू बी present in front of a man who has been the president, who was the president of America, and not just that, a very successful businessman. तो काफी बार कुछ लोगों का एक्सप्रेशन ये हो जाता है कि इतने बड़े इंसान के आगे जा करके आपको अपने कल्चर के बारे में और अच्छा अपना एक पोर्ट्रेयल देना है, दिखाना है उन्हें हमारी संस्कृति क्या है, रिचनेस और कॉन्फिडेंस भी रखना है, क्योंकि वो तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प है सब। मैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन तो आपको दूंगी नहीं, सबको पता है कैसे है ना। तो वो मौका जब मिला तो ऑफ कोर्स अब ये था कि आई नेवर केयर अबाउट ड्रेसिंग अप एक्चुअली ज्यादा, हम लाइक ओके कंफर्टेबल वो, बट पहली बार लगा अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को दिखाते हुए दिवाली के इस महापर्व को मनाने हम उनके घर जा रहे हैं। आई चोज द बेस्ट ऑफ द अटायर्स फ्रॉम द टाउन, बहुत बढ़िया अच्छी ड्रेस चुन करके, खरीद करके, पूरा तैयार हो करके, ज्वेलरी और वो, हमने कहा ये अपनी जो हमारी जो हेरिटेज है ना, उसी रिच हिसाब से ही हम पोर्ट्रेल करेंगे, वही दिखाएंगे इन्हें, जो समझे कि ये जो हम भारतीय हैं, अमेरिका में हैं, हम इस देश के वो अभिन्न हिस्सा हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है अपनी मेहनत से, और हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं है। हम उतने ही डीप एंट्रेंस्ड हैं अपने कल्चर में, अपने एथिक्स में, अपने रिलीजियस बिलीफ्स में, और उसके साथ आगे बढ़ रही इन कॉन्टिन्यूटी विद द नेशन हु हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क हियर, अर्न, मेक अ लिविंग फॉर आवरसेल्व्स। व्हेन आई एक्चुअली सॉ प्रेसिडेंट ट्रम्प, ही इज अ टॉल मैन, यू नो, स्टेज पे सिर्फ 3 लोग थे, मैं थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प थे और शलभ कुमार थे जो रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन के फाउंडर है, जिन्होंने साथ में ऑर्गेनाइज करी थी इवेंट। तो काफी लोगों का ये सवाल था, जो हाउ वुड यू फेस हिम। उसका जवाब मेरे वीडियोस में है, अगर आप बाद में कभी देखेंगे, लोग अगर सर्च करेंगे तो उनको दिख जाएगा कि हाउ आई वाज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। एंड बहुत अच्छी बात एक खास पता लगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में काफी नेगेटिव्स भी लोग बोलते हैं, बट पहली बार देखा, पहला उन्होंने हमें खबर मिली, प्रेसिडेंट ट्रम्प लव्स टू लाइट दियास। उन्होंने एक एक दिया जलवाया और सब लोगों को बुलाया और सबके साथ पे उन्होंने दिए जलाए दिवाली के। लवली लवली ज्योत्सना, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, बट बिफोर वी गो, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर ऑल द मदर्स? ओके, यस, ऑल द मदर्स बोला है अभी आपने, अपनी, मैं भी एक माँ हूँ और आई हैव अ सन हु इज ऑफ कोर्स इज इन हाई स्कूल नाउ। और ध्यान रखना, जब बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं और उनका जो छोटा जो बचपन के दिन होते हैं, खासतौर से कह लीजिए कि एज 0 to 4, एक एज 0 to 5 कह लीजिए पहला, तो आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन जनरली बता देती हूँ कि वो 0 to 5, 0 एज से लेके 5 इयर्स तक की एज का जो रेंज है, उस एज में योर चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक यूनिवर्स। आप उन्हें जो सिखाना चाहोगे वो सीख जाएंगे, हर एक चीज जो है वो उसको ग्रैस्प करते हैं। आप उनको कितना कंपैशन दे रहे हो उस एज में, कितना उनके मोरल को बूस्ट कर रहे हो, उनको गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी नाइस कह रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो, डांट नहीं रहे हो, वो अच्छी चीज है। वहां उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, 5 साल की उम्र तक तो मस्ट है। जो लोग ये कहते हैं, वो यार आई हैव अ किड नाउ, आई कांट हैंडल थिंग्स, और मेरी लाइफ स्क्रू अप हो गई, ये याद रखना कि ये जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत लंबा और अच्छे जाएंगे। तो गुड पार्ट इज दिस, ऑफ कोर्स मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे ऑफ कोर्स आई हैड माय किड देन, एंड मैंने उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया,
सब कुछ सिखाया उसे, जो करते रहे। फिर धीरे धीरे हम बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि बच्चा बड़ा होता है, हम भी अपना करियर चुनते हैं। बट भूलिए मत, अपने बच्चे के साथ रोज कुछ ना कुछ समय बिताइए, उसकी बातें सुनिए, उसको कभी नेगेटिव मत बोलना। जितना आप उसको डिमीन करोगे अपने बच्चे को किसी भी फॉर्म में, या बोलोगे तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये दिस इज बैड, ऐसे ना मत बोलना किसी चीज के लिए कि तुम नहीं कर सकते हो ये, और ये मत बोलना कि उसने इतना अच्छा किया तुमने क्यों नहीं किया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं काउंसलिंग, मैंने बोला कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उन बच्चों को काउंसिल किया है। जी सभी मदर्स के लिए खास है कि नेवर कंपेयर अ चाइल्ड विद एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड एंड मार्क इट। एवरी चाइल्ड हैज द प्रॉस्परस फ्यूचर अहेड। वो जरूरी नहीं है साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, वो कुछ भी बनेंगे उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उनकी उस कैपेबिलिटी पर नजर रखना, उसे निखारना, और उनसे प्यार से बात करो। जितना कभी भी हमारे शब्द क्या चुभ जाए बच्चे को हमें पता नहीं होता। बहुत छोटा एक मिट्टी का पुतला होता है बालक जो होता है, और ये आगे तक ऐसे ही रहते हैं। उनके साथ बैठो, सुनो उनकी बातों को, और अगर वो आपके साथ रीजन करते हैं। लास्ट टिप है, काफी लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, बहुत खराब है, सुनता ही नहीं है। एक पॉजिटिव बता देती हूँ, जो बच्चे आर्ग्यू करते हैं दे गो ऑन लीडरशिप रोल्स इन देयर लाइफ अहेड। उनकी उस आर्ग्यूमेंट पे उन्हें गाली देना या डांटना मत, उनको सही तर्क देना, सही रीजनेट करना, रीजन देना, और शांत करना उनकी उस क्यूरियोसिटी को या फिर उनके उस एग्रेशन को। वो बहुत आगे जाएंगे। तुम आईआईटी में लैंड नहीं करोगे तो किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में लैंड करोगे। अगर वहां भी लैंड नहीं करोगे तो किसी प्राइवेट कॉलेज में लैंड करोगे। डजंट मैटर वेयर यू आर, क्योंकि तुमने अपना फुल दे दिया एफर्ट और उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन कोशिश करना कि जहां भी वर्ल्ड के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो, आप टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहने की कोशिश करना। क्योंकि वो टॉप 5 स्टूडेंट हर जगह कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होंगे। जरूरी नहीं है कि आईआईटी के 30 बच्चे जो हैं वो सारे सेम जॉब लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? वहां पे भी ये रेंज रहती है। और दूसरी बात, अगर टॉप 5 में भी नहीं हो, अपनी कैपेबिलिटीज में उस हुनर को पहचानना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और उसको तुम अपने प्रोफेशन में ला सकते हो। बिकॉज इंजीनियर और डॉक्टर बनना ये लाइफ का उद्देश्य नहीं है। हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना है। प्रोफेशन सब तरीके के हैं। ये उन मॉम्स के लिए है जो पीछे पड़े रहते हैं बच्चों को मशीन बनाने में। ना बनाओ मशीन उन्हें। एक्टिविटीज भी करानी है, 2 से ज्यादा एक्टिविटी मत कराओ। डोंट ओवरवेलम योर चाइल्ड कि मेरा बच्चा तो सुपर कंप्यूटर सुपर चाइल्ड है, अभी ताइक्वांडो करके आया है, अभी एबेकस में जाएगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में जा रहा है, स्कूल में ए ग्रेड है, उसमें भी एपी लूंगा, ऑनर्स लेगा। नो, दे आर ह्यूमन बींग्स। डोंट मेक देम एज ए कोड। कोड की सक्सेस होती है जैसे सॉफ्टवेयर में, वो नहीं करना है। रेस्ट ऑल इज गुड। योर चिल्ड्रन विल मेक योर नेम गुड। जस्ट बी, लेट देम बी एंड सुपरवाइज देम कि गलत तो नहीं जा रहे, वहां रोकने के लिए खड़े रहना बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत ही सुंदर बातें कही आपने ज्योत्सना। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया आपसे बात करके ज्योत्सना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू अवनी, आई अप्रिशिएट इट। मुझे नहीं पता मेरे इस मैसेज से अगर कुछ भला होता है किसी का, बट दिल से बोला है। एंड आई होप ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर्स commend you for all the good work you're doing, because आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भीड़ में से किसी एक शख्स को उठा के लाते हो, उनकी कहानी लोगों को तक पहुंचाते हो, वो कहानी लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, फिर आप लोगों के और ज्यादा करीब आ जाते हो। ये करीबी बनाते रखना और आगे बढ़े रहिए। थैंक यू सो मच। बात है, लवली लवली ज्योत्सना। थैंक यू सो मच।